की बात है। हरिनगर नाम के एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी मीनू, दो बच्चे और उसके चाचा चाची रहते थे। वो घर रमेश के चाचा चाची का ही होता है। उनके कोई औलाद नहीं होती और रमेश के माँ बाप मर चुके होते हैं, इसलिए वो लोग रमेश को अपने पास रख लेते हैं। रमेश ठेले पर ऑमलेट बेचता था और उसकी सारी कमाई उसके चाचा चाची रख लेते थे। रमेश के चाचा चाची बड़े कंजूस लोग होते हैं और अपने हिसाब से ही सारे पैसे खर्च करते हैं। इस बात से मीनू बड़ी ही परेशान रहती है। एक दिन मीनू अपने पति रमेश से बोलती है, सुनो जी, अगले हफ्ते त्योहार आ रहा है। मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए नए कपड़े ले आऊं। आप कुछ पैसे दे दो। तुम्हें पता तो है, कल ही सारी तनख्वाह चाचा जी ने रख ली। मुझे भी रोज के पैसे पूरा हिसाब लगाने के बाद ही देते हैं। मजाल है जो एक पैसा फालतू देने। मुझे पता है जी, तभी मैंने अपने कपड़े के लिए नहीं बोला। मैं चाचा जी से कल बात करता हूँ। अगले दिन रमेश अपने चाचा जी से बच्चों के कपड़ों के पैसे मांगता है तो उसके चाचा जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अरे क्या तुम लोग आए दिन फालतू के खर्चे करवाते रहते हो हैं? इतने कपड़े पड़े हैं, ये तेरी बहू है ना, यही तेरे कान भरती है। हाँ? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तू चुप कर और अपने काम पर जा। अपनी बीवी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। मीनू दूर खड़ी सब सुन रही होती है। वो कमरे में जाती है और खूब रोती है। क्या जिंदगी है, कोई दवाई भी लेनी हो तो उसके भी पैसे नहीं मिलते। शौक मौज करना तो दूर की बात है, इतनी भी क्या कंजूसी कि इंसान ठीक से जी भी ना पाए। रमेश के चाचा चाची की कंजूसी की वजह से सबका जीना मुश्किल हो जाता है। एक दिन रमेश और मीनू दोनों किसी काम से बाहर जाते हैं, पर आते वक्त अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और दोनों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में मीनू की मौत हो जाती है और रमेश के दोनों हाथ कट जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरी मीनू को मुझसे छीन लिया और ऊपर से मेरे हाथ भी छीन लिए। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा? रमेश बहुत रोता है। बेचारे बच्चे भी हर वक्त अपनी माँ को याद करते हैं। घर में कमाने वाला एक ही आदमी होता है जिसके हाथ कट चुके होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता कि आगे कमाई कैसे होगी। रमेश एक दिन अपनी रेहड़ी को खड़ा देख रहा होता है। वो खुद को इतना लाचार समझने लगता है और ऊपर से तभी उसके चाचा जी आकर उसे सुनाने लगते हैं, हे भगवान, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू तो अब किसी काम का भी नहीं रहा। तुझे और तेरे बच्चों को कौन बैठा कर खिलाएगा? हैं? मुझे इस बात का खुद बुरा लगता है, पर मैं कर भी तो क्या सकता हूँ। देख बेटा, हम भी बूढ़े लोग हैं, अपना गुजारा कर ले वही बहुत है। तुझे और तेरे दो दो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? आप ऐसे तो मत बोलो चाचा जी। मैंने जिंदगी भर अपनी सारी कमाई आपको ला कर दी है। अरे तो हमने बदले में तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया क्या? हैं? मुझे कमाई देकर कौन सा एहसान कर दिया हम पर? ऐसा है, तू अपना ठिकाना देख ले। हम तुझे और तेरे भुक्कड़ बच्चों को अब और अपने घर में नहीं रख सकते। ये आप क्या बोल रहे हो चाचा जी? रमेश के चाचा उसकी एक नहीं सुनते और उसी वक्त उसको बच्चों सहित घर से निकाल देते हैं। रमेश और उसके बच्चे खूब रोते गिड़गिड़ाते हैं, पर उनको किसी पर तरस नहीं आता। बेचारा रमेश अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है, पर बड़ी मुश्किल से वो अपनी रेहड़ी और अपना सामान अपने साथ ले जाता है। थोड़ी दूर पर रमेश फुटपाथ पर दूसरे गरीब लोगों के साथ रहने लगता है। पापा, अब हम क्या करेंगे? आप ये रेडी तो ले आए हो, पर आप कुछ काम तो नहीं कर सकते। हाँ बेटा, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो अभी हम सो जाते हैं, कल सुबह सोचेंगे। जब सब सो रहे होते हैं तो उसी वक्त वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो बड़े दुखी मन से उन बच्चों और रमेश को देख रही होती है। उसके बाद वो उस रेड़ी को देखने लगती है।
क्या हाल हो गया तुम सबका। पर मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं करूंगी काम, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती और सुबह रूप बदलकर रमेश के पास दोबारा आती है। अरे कोई काम मिल सकता है क्या मुझे? आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो खुद यहाँ लाचार बैठा हूँ। हाँ वो आपके हाथ, पर ऐसे आप इन बच्चों को कैसे पालोगे? वही तो समझ नहीं आ रहा। ये अंडे की रेडी खड़ी है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा तो एक काम करो ना, मैं तुम्हारी जगह ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। आप उसके बदले बस मुझे कुछ खाने को दे दिया करना। क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना आता है? ऑमलेट तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि किसी ने खाए नहीं होंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता है। तो लता कुछ अंडे ले आती है। वो जल्दी से पूरी रेडी में सब सामान लगा देती है। आपने तो कमाल कर दिया। अरे बच्चों अभी देखना ये आंटी और क्या क्या कमाल करती है, बस तुम देखते जाओ। लता ऐसे फटाफट ऑमलेट बनाती है कि उसके ऑमलेट बनाने के तरीके को देखकर ही वहाँ लोग भीड़ लगा लेते हैं। मेरे लिए भी जरा 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। हाँ बस अभी बनाकर देती हूँ। लता फटाफट उस आदमी को ऑमलेट बनाकर देती है। पूरा दिन बड़ी ही अच्छी कमाई होती है। काम करते करते रात होने वाली होती है। अब रात होने वाली है। मैं यहाँ रुकी तो वापस चुड़ैल के रूप में आ जाऊंगी और ये लोग मेरी असलियत जान जाएंगे। मुझे यहाँ से जाना होगा। लता सारे पैसे रमेश को देकर वहाँ से 2 अंडे की ऑमलेट अपने लिए लेकर चली जाती है। उसके बाद वो रास्ते में एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। आखिरकार उन सबको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब अच्छा कर दूंगी। चुड़ैल चलते चलते जंगलों में गायब हो जाती है और यहाँ रमेश बच्चों के साथ बैठकर पैसे गिनने लगता है। अब तुम दोनों कल से फिर से स्कूल जाना और जल्दी ही हम अपना रहने का ठिकाना भी बना लेंगे। तुम दोनों को यहाँ सड़कों पर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ पापा सच में बिल्कुल माँ जैसे जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वो आंटी कितनी अच्छी है ना पापा। हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी आंटी है, पर वो आप दोनों की माँ जैसी नहीं हो सकती। मीनू जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बच्चे और रमेश उदास हो जाते हैं और दुखी मन से सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और बच्चे बड़ी ही बेसब्री से उस आंटी का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल लता बनकर आ जाती है। अरे बच्चों तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। हाँ, पर हमें आपसे मिलना था ना, इसीलिए हम आज नहीं गए। ये तो बहुत गलत बात है बच्चों। पढ़ना तो बहुत जरूरी होता है, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं है। उसके बाद लता अपनी अंडे की रेडी लगाती है। लोगों की भीड़ जमा होने में जरा भी देर नहीं लगती। लता अकेले ही इतने सारे ग्राहकों के लिए ऑमलेट झट से बना देती है। लोग उसकी स्पीड से बड़े ही हैरान होते हैं कि कैसे वो अकेले सब कर लेती है। उस दिन भी लता काफी पैसे कमा लेती है। फिर रात होते ही वो चली जाती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब वो रोज ऐसा ही करने लगती है। रोज सुबह लता के रूप में ऑमलेट बनाकर बेचती और रात होने पर चुड़ैल बन जाती। उसे कोई देख न ले इसलिए वो चुड़ैल बनने से पहले ही जंगल में चली जाती थी। धीरे धीरे रमेश के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो अच्छा घर और हर जरूरत की चीज खरीद लेता है। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन लता ठेले को बंद करके जा ही रही होती है कि तभी रमेश के चाचा चाची बड़ी बुरी हालत में भीख मांगते हुए वहाँ आ जाते हैं। अरे चाचा चाची, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ चाची? कुछ खाने को दे दे बेटी, कुछ दे दे। रमेश बेटा सब बर्बाद हो गया। घर में चोरी हो गई, चोर सब कुछ ले गए। हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं। कब से तेरे चाचा और मैं भूखे हैं, कुछ दे दे बेटा। ये मेरी चाची हैं, जल्दी से इनको ऑमलेट बनाकर दे दो। नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। जैसे मेरे बच्चे और पति के साथ किया, इनके साथ भी वही होना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको ये सब कैसे पता? लता को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चुड़ैल में बदल जाती है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, मीनू। मुझे सब पता है इन लोगों ने तुम्हारे और मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। मुझे सब पता है। मीनू, मीनू मेरी बच्ची, मेरी बेटी। अपने मुंह से मेरा नाम मत ले, तुझे तो मैं अभी मार डालूंगी। नहीं मीनू, ऐसा मत करना। इनको इनके किए की सजा खुद ही मिल गई है। तुम क्यों अपने हाथ गंदे कर रही हो?
जा यहाँ से वरना मार डालूंगी तुम दोनों को। चुड़ैल से डरकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और भिखारी की जिंदगी जीते हैं। रमेश अच्छा कमाता है और अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जीता है। मीनू की आत्मा को ये सब देखकर शांति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चली जाती है।